समाधान है। मैं डॉक्टर हूँ, मैं समस्याओं को बहुत सुन लिया हूँ। 1934 से उसके बाद अंग विभाजन से लेके 47 की बात है, कबायलियों की बात सुन लिया। अब आप लोग ही कहते हैं ना, अब वो नहीं होगा, याचना नहीं होगा, रण होगा, तो रण कीजिए ना। 100 करोड़ हिंदू मल्लादेवियां भी अब चुप बैठे से नहीं है। शास्त्र जरूरी है और एक हाथ में जरूरत पड़े शस्त्र भी जरूरी है, तो उठाना चाहिए, करना नहीं चाहिए। 71 में कुछ किए थे ना, सर्जिकल बात करते हैं ना, सर्जरी कर दो। ये दवाई, ये होम्योपैथी, ये आयुर्वेदिक का मामला नहीं है कट्टर इस्लाम। हिंदुस्तान में बधाई तो कहा जाओ, कहाँ मतलब गुजारा नहीं है। बांग्लादेश पूरी तरह से इस्लामीकरण की तरफ जा रहा है। और हम लोग हमारे तो नहीं, हम लोग हमारे चारों पांच होना चाहिए। सबसे पहले इस छोटे पाकिस्तान की ऐसी तैसी करके बंगाल की जो बंगाली राक्षसी है उसके उत्तर बंगाल को इस बंगाल के साथ मिला दीजिए। मरना तो है, अपन धर्म के लिए अमर होते हूँ। रोमन कहते हैं 72 हूर भी नहीं हमारे पास है, हमारा 72 हूर नहीं चाहिए। हमारा भगवान के चरणों में, श्री चरणों में ज्यादा मत मिल जाए। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। बांग्लादेश में जिस तरीके से अराजकता फैली हुई है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके परिवारों पर हमले हो रहे हैं, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और इस्कॉन के प्रमुख की जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद भारत का हिंदू समाज बहुत ही गुस्से में है। पिछले दिनों यानी 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में बड़ा ही भयंकर प्रदर्शन हुआ और बड़ा ही आक्रोश देखने को मिला बांग्लादेश के खिलाफ। बहुत सारे लोगों ने भारत सरकार से ये भी मांग की कि भारत को सैन्य जो है दखल करना चाहिए, बांग्लादेश के 2 टुकड़े कर देना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हुई, लेकिन इन बातों के बीच में जो जनता का गुस्सा था, हिंदुवादी संगठनों का, हिंदुओं का जो गुस्सा था, वो इतना ज्यादा था कि पुलिस को उनको काबू करने में भी मशक्कत करनी पड़ी। इसके पहले एक सभा हुई। इस सभा में जो है दुर्ग शहर के एक बहुत ही प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं, जो कि चर्म रोग विशेषज्ञ हैं, गुप्त रोग विशेषज्ञ हैं। उन्होंने बांग्लादेश का एक बहुत ही गजब इलाज बताया है। सबसे पहले हम सुनवाते हैं कि डॉक्टर साहब ने अपने अंदाज में बांग्लादेश का क्या इलाज बताया। इसके बाद हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े एक ऐसे नेता को भी सुनवाएंगे जिन्होंने बहुत ही आक्रामक भाषण देकर के बांग्लादेश को चुनौती दी। और भाजपा के ये जो नेता है वो है दीपक चंद साहू। मोदी जी सत्ता के गलियारों में चुपचाप तो नहीं बैठे होंगे, विदेश मंत्रालय काम कर रहा होगा, रक्षा मंत्रालय की बात आप सब जानते हैं। बांग्लादेश पूरी तरह से इस्लामीकरण की तरफ जा रहा है। मैं कह रहा हूं, वहां पे जितने भी बंगाली कल्चर की बातें होती थी, रविंद्रनाथ टैगोर से लेके, शरद चंद्र से लेके, बंकिम से लेके, तमाम अच्छे साहित्यकारों और कलाकारों की बात होती थी, वो सबको पाकिस्तान ने बोला है सब बंद करिए, गाजी नजरुल इस्लाम गाने दीजिए, हमारे अल्लामा इकबाल को उसके साथ मिला दीजिए। हम हैं आपके असली लोग, हमारा धर्म, आपका खून सब एक है। जैसे हमारे सेक्युलर भाई कहते थे ना पिक्चरों में, ये देख मेरा खून, ये देख तेरा खून, तो सेक्युलर वहां अब कोई नहीं खेलेगा, ये बात पक्की है। हम एक और पाकिस्तान पैदा करने जा रहे हैं अपने ही बगल में। हमको नहीं होने देना है, उस पाकिस्तान को तो तोड़ना ही है बाद में। सबसे पहले इस छोटे पाकिस्तान की ऐसी तैसी करके इसको तोड़ के ऊपर के बंगाल के साथ आप मिला दीजिए। ये समाधान है। मैं डॉक्टर हूं, मैं समस्याओं को बहुत सुन लिया हूं। 1934 से उसके बाद अंग विभाजन से लेके 47 की बात है, कबायलियों की बात सुन लिया, 71 की बात हो गई, 64, 65 की बात हो गई। अब और कितने किस्से सुनूंगा मैं, कितने डोजियर खेलते रहूंगा, फाइल लेके घूमते रहूंगा, कितने संयुक्त राष्ट्र में जाऊंगा और अपनी बातें रखूंगा। अब आप लोग ही कहते हैं ना, अब वो नहीं होगा, याचना नहीं होगा, रण होगा, तो रण कीजिए ना। बहुत सुंदर समय है भारत के लिए, मैं बता रहा हूं। 25 से 26 के बीच में इवन मेरे अच्छे ज्योतिषियों को मैंने पढ़ा उस दिन
हमारा समय अच्छा आ रहा है देश का। अब दोनों दुश्मनों से निपट लीजिए, तोड़ दीजिए इन देशों को, एक हिंदू बांग्लादेश बनाइए, उस बांग्लादेश का भारत के साथ विलय कराइए, और हो सके तो बंगाल की जो बंगाली राक्षसी है उसके उत्तर बंगाल को एक बंगाल के साथ मिला दीजिए। वो रहे नीचे, मुसलमानों के साथ रहे। वो कहती है ना, ये गाय तो दुलत्ती मारेगी, दूध देती है ना, मैं इनको नहीं छोड़ सकती। अरे हम कहते हैं कि हम उन गायों को लाएंगे जो हमारे बांग्लादेश में हमको दूध देगी आके हमारे बंगाल में। हम लाएंगे ही, बांग्लादेश को तोड़ेंगे। ये प्रण ले लीजिए, समर्थन करिए। आप भारत का नक्शा देखिए, उस पर चर्चा करिए, ऊपर तक बात पहुंचाइए। मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री, हमारा मंत्रिमंडल, सब के सब, हमारा संघ परिवार, हमारा विचार परिवार, हमारा हिंदू परिवार, सब एक साथ बात उठाएं। हम कट्टर इस्लाम की बात हो रही है यहाँ पे, हम इजराइल की तारीफ करते हैं, अब राष्ट्रपति पुतिन की तारीफ करते हैं, हम ट्रंप की बात करते हैं। हम उनको उनके ही समान चीजों को अपने कर्म और आचार और व्यवहार में भी उतार लें, क्या दिक्कत है? 71 में कुछ किए थे ना, सर्जिकल बात करते हैं ना, सर्जरी कर दो। मैं तो कह रहा हूं, ये दवाई, ये होम्योपैथी, ये आयुर्वेदिक का मामला नहीं है कट्टर इस्लाम। आप देश को तोड़ के ही कुछ समय के लिए शांति ला सकते हो। वहां पे एक कृष्ण की पूजा होती है और दूर से अजान की बात रखते हैं बैकड्रॉप में। वो लोग बोलते हैं नहीं, बंगाली तो बड़ा सेक्युलर है। काली पूजा भी वही दुलत्ती मारने वाले गाय बना रहे हैं आजकल, चंदा भी वही ले रहे हैं आजकल। सरिया, आपका सीमेंट, आपकी ईंटें कौन लाता है हिंदुओं के घर बनाने में, मालूम है आपको? मैं बोलूंगा, जाति पात के करो विदाई, सबको हिंदू भाई भाई। अरे जाति पात के करो विदाई, अरे जाति पात के करो विदाई। आज के आक्रोश रैली में तो ऐसी स्थिति हमारे बीच आ गई। आज बांग्लादेश जहां हिंदू मन के साथ अन्याय और अत्याचार होते हैं, तो जो अपने आप में सेकुलर पत्रकार का है, अभी यही अगर दूसरे मन के साथ होती तो दिल्ली में डिबेट के ऊपर डिबेट ऐसा लगता है कि पूरा अन्य जो धर्म है के ऊपर हिंदू समाज टूट पड़े हैं। लेकिन बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई बहन के ऊपर, बहनी बहन के ऊपर जब अत्याचार हो रहे तो मुंह में लड्डू ठूस रहे हो सेकुलर व्यक्ति में। काबरी से भैया, जब सेकुलर धर्म निरपेक्ष हो तो जब हिंदू मन के ऊपर अत्याचार होते तो कबर मुंह में लड्डू ठूसे जाते तुहार बन के। तब काबर अन्याय के खिलाफ संघर्ष नहीं करो, अन्याय के खिलाफ काबर नहीं बोलो। जब आप सबको मालूम हो कि बांग्लादेश के कई जन आदमी में रिफ्यूजी के रूप में आया है पूरा देश में। मैं पूरा छत्तीसगढ़ घूमता हूं तो ज्यादा दूर नहीं, मैं पूरा देश के बात नहीं करो। अरे पठानूर चले जाओ, नारायणपुर कर, भानुप्रतापपुर कर, कई ठन बस्ती है, एक ठन दू ठन नहीं, 2550 ठन बस्ती है। और बस्ती मन में कहा होते है, जमीन में है, गाड़ी है, पैसा है, संपन्नता है, व्यापार करत है, खेती करत है। लेकिन वही हमारे बांग्लादेश के हमारे हिंदू भाई बहन के ऊपर गर्दन तलवार चलाते तो कैसे नहीं समझ में आए। लेकिन जवाब कौन नहीं आखिर? ये जवाब 100 करोड़ हिंदू मल्ला बेला भी अब चुप बैठे से नहीं है। कहते ना, एक हाथ में शास्त्र जरूरी है और एक हाथ में जरूरत पड़े अपन मान सम्मान स्वाभिमान और अपन माता बहनी की रक्षा के लिए शस्त्र भी जरूरी है, तो उठाना चाहिए, करना नहीं चाहिए। अरे यार, आदमी को रोज लाइफ कब तक है 50 साल 60 साल। अरे जिस मिट्टी में जय राम के धरती में, जय कृष्ण के धरती में हम अगर जय श्री राम नहीं बोल सकन तो लानत है, ऐसा जिंदगी रखे जीना छोड़ देना चाहिए। आज
इस्कॉन टेम्पल के प्रमुख चिन्मयदास कृष्णदास जी का काबर उठा के लेके बिना कोई कारण के सिर्फ वो हिंदू ऐसे कर सकती। अरे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार तो पूरा विश्व में है, तो का सिर्फ बांग्लादेश में हिंदू मल्ला जय श्री राम के अधिकार काबर नहीं है। और अगर वहां जय श्री राम के अधिकार नहीं है तो यौचो को यहाँ हिंदू मल्ला छोड़ के दूसरा मल्ला भी बोले का अधिकार नहीं होना चाहिए। अरे हम तो हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तान में भगाई तो कहा जाओ, कहा मतलब गुजारा मिले, कहा मतलब ठिकाना मिली। यौचो केरल खाली हो गए, हिंदू अल्पसंख्यक हो गए, बंगाल अल्पसंख्यक हो गए, बांग्ला हम तो हिंदुस्तान में है। लेकिन दुख के बात है, पीड़ा के बात है। अरे कितने परसेंट इसे 7%। पाकिस्तान में हम जब विभाजन होगी तो हम 8% रहना, आज 1.2% बात गए हैं। और यहाँ जो मना 7% मिले से आज वो मना 25 लाख की आबादी पार कर गए, 25 करोड़ की आबादी पार करे थे। तो ऐसे में कैसे होगी? आज जरूरत है कि हिंदुस्तान में हिंदू मल्ला समझे के, और हम लोग हमारे तो नहीं, हम लोग हमारे 4-5 होना चाहिए और एक जन पहलवानी करे, ऊपर कोई काम नहीं होना चाहिए। चाले चल जाए कोई बात नहीं, चले छोड़ा काम कर दो। लेकिन अब जरूरत है जेकर लाठी देकर भाई वही पे करने काम करते। हम क्या करते लड़े करे भले, हम इसलिए करा था वो मन घूसक चाहते, ऐसे में काम नहीं चले। मैं तो पहले हिंदू रक्षा दल चला तो हम और ऊपर विकेट कर ले केस रही से 17 केस रही मोड़ ऊपर, तो मोड़ पूरा नहीं लागे। एक कहा झंझट मोड़ बैठे सजा दी नीचे जमीन में बैठाई, मोला की जेल जावे चल दो मोला क्या दिक्कत है। अरे अपन धरती के लिए महाराणा प्रताप वीर शिवाजी महाराज अपन धर्म के लिए मिट्टी अपन प्राण के आहुति दे दी से दीपक राजन साहू से लगी का बड़े बातें हुआ वो चले काम कर लो हमें है। अरे मरना पड़ी तो खुशी खुशी मरे पर तैयार हो। और ये जोश और जज्बा मैं खास तौर पे नौजवान साथी में लगा हूँ, यार थोड़ा नशा से दूर हटो आप ना, और थोड़ा से अपन जे माँ बाप जे संस्कृति में जन्म ले, जे मिट्टी में जन्म ले, जे तुम धर्म में जन्म ले, और धर्म के रक्षा के लिए अरे मरना तो है। मैं कहा थोड़ा मरना तो है, अपन धर्म के लिए अमर होते हूँ। हमारा भी तो पुलिस ना सीधा स्वर्ग होती है वो मन कहते ना 72 हूर मिली हमारे बात कहते, हमारा 72 हूर नहीं चाहिए। हमारा भगवान के चरणों में श्री चरणों में ज्यादा बस मिल जाए, बाकी मरेगा तैयार हम कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप सब लोगों से निवेदन कर हूँ, आप सबसे निवेदन है कि आप जो जलत है ये जो जन सैलाब जो दिखा थे वो यह तक नहीं सीमित होना चाहिए, अपन 12 मोहल्लों में भी दिखना चाहिए। अगर तुम हर मदन के कोई वहां प्रतिकार करते तो अगर उत्तर नीचे दो और कम ज्यादा लाभ दे तो हम मला फोन करो, हम जीवन साथ खड़े हैं। एक बार योगा भगवान श्री राम के नारा के साथ अपन हमारे निराम दो, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो ये थे डॉक्टर और नेता जिन्होंने बांग्लादेश पर अपने गुस्से का जो है इजहार किया, और इस तरीके का विरोध देश के अन्य जिलों में भी दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश के प्रति बहुत ही ज्यादा आक्रोश है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के भी अब जनता जो है कोई कदम अगर उठाए तो ये आश्चर्य की बात नहीं होगी। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। नमस्कार। खुश है तो दे खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।